फिल्म की शुरुआत में हम लेविसा और उसके हस्बैंड को देखते हैं। इन दोनों के दरमियान बहुत ही ज्यादा प्यार था। शादी के कई सालों बाद इन्होंने अपनी एनिवर्सरी प्लान की। इस मर्तबा ये लोग वर्ल्ड टूर करने वाले थे। लेरिसा बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। उसे तो अपने हस्बैंड की कंपनी बहुत पसंद थी। लेरिसा का हस्बैंड भी उससे बहुत प्यार करता था। ये लोग फ्लाइट में बैठ जाते हैं और यहाँ लेरिसा की एक अजीब आदत हमें पता चलती है। लेरिसा को बेल्ट बांधने का फोबिया था। वो कार या प्लेन में बेल्ट नहीं लगा सकती थी। आज भी उसने बेल्ट नहीं लगाई और अपने हस्बैंड के कंधे के साथ ये सफर एंजॉय करने लगी। पहले पहले प्लेन बहुत ही स्मूथली उड़ा। सफर भी बिल्कुल ठीक था, मौसम भी अच्छा था, लेकिन ये नहीं जानते थे कि इतनी सारी अच्छी चीजों के दरमियान कुछ बुरा भी हो सकता है। सफर के दौरान अचानक ही ये प्लेन बुरी तरह हिला। लेरिसा भी नींद से उठ गई। उसने बाहर देखा तो इनके प्लेन के साथ एक जेट प्लेन टकराने वाला था। इससे पहले लेरिसा कुछ सोच पाती, दूसरा प्लेन उसके प्लेन से टकरा कर 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। उस प्लेन के साथ साथ इनके प्लेन का इंजन भी तबाह हो गया। उसमें आग लग गई और प्लेन तेजी से डैमेज होने लगा। प्लेन का प्रेशर भी खराब हो चुका था। प्लेन में मौजूद एयर होस्टेस भी उड़ने लगी और क्योंकि लेरिसा ने भी सीट बेल्ट नहीं बांधी थी, इसीलिए वो भी हवा के दबाव में उड़ते हुए वहां से दूर जा गिरी। हालांकि उसने अपने हाथ पांव मार कर अपने आप को स्टेबल करने की भी कोशिश की, लेकिन सब नाकाम था। बहुत जोर लगाने पर उसने बहुत ही मुश्किलों से इस टूटते प्लेन की एक सीट को थाम लिया। इस टाइम लेरिसा बुरी तरह घबराई हुई थी। वो किसी तरह आगे जाकर अपने हस्बैंड के साथ मिलकर बैठना चाहती थी, लेकिन तभी अचानक प्लेन के बैक साइड में भी एक जोरदार धमाका होने की वजह से वो पिछला हिस्सा क्रैश होकर नीचे जमीन पर गिर जाता है। पिछला हिस्सा नीचे गिरने के बावजूद भी प्लेन का अगला हिस्सा, जिसमें इस वक्त लेरिसा थी, वो हवा में तेजी से उड़ रहा था। लेरिसा को किसी चीज की परवाह नहीं थी। वो बस आगे आगे बढ़ रही थी अपने हस्बैंड के पास जाने के लिए। यहाँ पे मौजूद सभी लोग ऐसा महसूस कर रहे थे कि अभी वो मर जाएंगे। एकदम से हवा का उल्टा दबाव आया और लेरिसा आगे की तरफ उड़ गई। इससे पहले कि वो ज्यादा आगे चली जाती, उसके हस्बैंड ने उसे पकड़ कर बचाने की कोशिश की, लेकिन हवा का दबाव इतना ज्यादा था कि लेरिसा का हस्बैंड कुछ ही सेकंड उसका हाथ पकड़ पाया और आखिर उन दोनों के हाथ एक दूसरे से छूट गए। ये उड़ता प्लेन भी नीचे गिरकर क्रैश हो गया। वो हिस्सा जिसमें लेरिसा का हस्बैंड रह गया था, वो तो बिल्कुल नीचे गिर गया था, जबकि जिस पार्ट में लेरिसा थी वो हिस्सा भी हवा में था और तेजी से नीचे की तरफ जा रहा था। कोई भी इस टाइम होता वो सिर्फ अपनी मौत के बारे में सोचता, लेकिन लेरिसा के माइंड में उसका हस्बैंड था। उसे अपनी जान बचाकर अपने हस्बैंड से भी तो मिलना था। बहुत ही मुश्किलों से वो किसी तरह सीट पर बैठी और उसने बेल्ट बांध ली। इसके बाद क्या हुआ उसे कुछ होश नहीं था। सीन कट हो गई। हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया गया जहाँ इस टाइम लेरिसा की चेयर जंगलों के बीचों बीच पड़ी है। प्लेन बुरी तरह क्रैश हो गया है। कई हिस्से प्लेन के उसके करीब नहीं। पूरी तरह होश में आने के बाद उसे याद आने लगा कि उसके साथ एक बहुत बड़ा प्लेन क्रैश का हादसा हुआ था। ये चीज याद आते ही उसे अपनी टांग में भी शदीद दर्द महसूस हुआ। उसने जब नीचे देखा तो उसकी टांग की बुरी हालत थी। एक बहुत बड़ा लोहे का रॉड उसकी टांग में स्टैब हुआ था और ये सच भी बहुत क्रीपी सीन है। उसकी टांग की हालत इतनी बुरी है कि देख ही नहीं जा रही। लेरिसा को भी पता है कि वो इस हालत के साथ चल नहीं सकती। उसने बहुत ही हिम्मत की और दोनों हाथों से पकड़कर रॉड को अपनी टांग से बाहर खींच निकाला। हालांकि इस टाइम उसकी जान निकल गई थी। उसकी चीखों से ये पूरा जंगल गूंज उठा। रॉड के निकलते ही खून तेजी से बहने लगा। खून को रोकने के लिए उसने अपनी स्कर्ट फाड़ी और पट्टी कर ली, लेकिन इतनी सी पट्टी भी उसके बहते खून को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। अपने आप को बचाना था तो उसे उठकर आगे बढ़ना था। उसने उठने की कोशिश तो की, लेकिन वो इतने दर्द में उठ नहीं पाई थी। उसे उम्मीद थी कि इस टाइम तक कुछ रेस्क्यू करने के लिए लोग यहाँ आ ही चुके होंगे, इसीलिए उसने जोर जोर से मदद के लिए आवाज लगाना शुरू की, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ तक अभी कोई नहीं पहुँचा था। हिम्मत करके वो खुद उठी और उसे किसी का पीछे साया दिखाई दिया। करीब जाकर उसने देखा तो वहाँ पे एक लड़की थी, जिसे देखकर उसकी उम्मीद बंधी, लेकिन पास जाकर जैसे ही उसने इस लड़की को छुआ तो वो मर चुकी थी। ये जानकर उसका सारा हौसला टूटने लगा था। दुख और दर्द की हालत में यहाँ लेरिसा बेहोश हो गई। सीन कट हो गई। अब हमें रशियन जर्नल को दिखाया गया, जिनको 2 प्लेन क्रैश की खबर मिल चुकी है और उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन को भी स्टार्ट करवा दिया है। जंगल में तेजी से रेस्क्यू करने के लिए लोग बढ़ने लगे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी लेरिसा तक नहीं पहुंचा। यहाँ हमने लेरिसा को देखा जिसे मच्छर काटने की वजह से होश आया था। होश आते ही उसके कानों में हेलीकॉप्टर की आवाज गूंजी और वो समझ गई कि रेस्क्यू टीम ऑपरेशन के लिए पहुंच चुकी है। अपने बचने की उम्मीद में उसने आगे बढ़ने का फैसला किया
और अपने पास पड़ी लाश के ऊपर से स्कार्फ उतारकर अपनी पट्टी की और आगे बढ़ने लगी। उसी हेलीकॉप्टर की आवाज की डायरेक्शन में खुशकिस्मती से वो जंगल के दरमियान एक मैदानी इलाके में पहुंच गई, जहां से हेलीकॉप्टर वाले उसे देख सकते थे। उसने स्कार्फ को हिलाते हुए हेलीकॉप्टर को इशारे करने की भी कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से पायलट्स उसे ना देख पाए। 2 प्लेन क्रैश के इस हादसे में सिर्फ एक ही औरत सरवाइव कर पाई थी, जिसकी ये कहानी हम देख चुके हैं।